हेलो एवरीवन, आज हम भगवद गीता चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 8 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तमास्तव अगणना ज्ञाम जम विद्धि मोहणाम सर्वादेहिनाम प्रमादलस्या निद्रभिस्तान निबाधनति भरता। मैं दोबारा श्लोक को रिपीट कर रही हूँ, एक जगह पे थोड़ा उच्चारण में गलती हुई थी। तमास्तव अगणना जाम विद्धि मोहणाम सर्वादेहिनां प्रमदलस्या निद्रभिस्तान निबाधनति भरता। O son of Bharata, know that the mode of darkness born of ignorance is the delusion of all embodied living entities। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जान लो कि मोड ऑफ डार्कनेस जो हमारा होता है, मतलब जो अंधकार का जो रूप होता है, बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस जो अज्ञानता से जन्म लेता है, इज़ द डिल्यूशन ऑफ ऑल एम्बॉडीड लिविंग एंटिटीज़। वही सारे लिविंग एंटिटीज़ के को गड़बड़ करवाता है, डिल्यूशन है वो, ठीक है। जैसे इल्यूशन वैसे डिल्यूशन, ठीक है। द रिजल्ट्स ऑफ दिस मोड आर मैडनेस, indolence and sleep with bind the conditioned souls which bind the conditioned soul। तो जब भी हम इग्नोरेंस में रहते हैं तब पागलपंती करते हैं हम, फिर चिल्लाना चीखना ये सारे काम करते हैं, एंड साथ साथ हम सोते रहते हैं ज़्यादा, और हमारे सोल को वो और भी ज़्यादा अलग अलग स्थितियों में बांध देता है, ठीक है। सो जैसे हम अज्ञानता में रहते हैं ना, तब भी हम लोगों को ये सारी मतलब समस्याएं जो है वो होती रहती है, ठीक है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को एक बार समझ लेते हैं। In this verse, the specific application of the word "tu" is very significant. It means the mode of ignorance is very peculiar qualification of the embodied soul। तो जब भी हम टू वर्ड को यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि स्पेसिफिक कुछ एक मतलब इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की भाव, अज्ञानता में रहने को ही हम यहाँ पे संस्कृत में टू बोला जाता है। जो हमारे जो सोल है उसको एक अलग ही बंधन में बांध देती है जब अज्ञानता होती है। द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द मोड ऑफ गुडनेस। जो ज्ञान की भावना है, जो नॉलेजेबल होते हैं, जो अच्छाई में रहते हैं, उसके पूरे अपोजिट होता है इग्नोरेंस। जो मान लीजिए नशीली द्रव्य को जैसे ग्रहण करना, गलत संगत में पड़ना, गलत चीज़ों को करना, ये हो गया आपका इग्नोरेंस का मोड जो होता है, ठीक है। सो एवरीवन अंडर द स्पेल ऑफ द मोड ऑफ इग्नोरेंस बिकम्स मैड। जिनके ऊपर वो अज्ञानता जो अकस्मात होती है, ये जो हमारे महादेव के जो नटराज रूप है वो अकस्मात को मार दिए थे। तो जो अकस्मात यानी कि इग्नोरेंस का जो एनर्जी होती है, उसने ये बोला था कि वो किसी के घर में शिक्षा को जाने नहीं देगा, क्योंकि शिक्षा या नॉलेज जब भी होता है हम सही काम करते हैं। एक बार अगर शिक्षा या नॉलेज आ गई, अगर समझदारी आ गई, तो हर एक चीज़ इंसान जो है ना वो सही करेगा। अगर आपके अंदर समझदारी ही नहीं है तो आप गलती करोगे। तो उसने वो नॉलेज को ही, इसीलिए जितने भी लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, या फिर जो मतलब गलत काम करते हो, वो जनरली नॉलेजेबल इंसान नहीं होते हैं, ठीक है। Everyone under the spell of the mode of ignorance becomes mad, and a madman cannot understand what is what. Instead of making advancement, one becomes degraded, ठीक है। ऊपर उठने की जगह और नीचे चलता जाता है, क्योंकि वो पागलपंती करता है, गलत व्यवहार करता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, ठीक है। So the definition of the mode of ignorance is stated in the Vedic literature. वस्तु यथात्मा ज्ञान वरकाम विपर्यया ज्ञान जनकाम तमः
Under the spell of ignorance, one cannot understand a thing as it is. For example, everyone can see that his grandfather has died and therefore he will also die. Man is mortal. The children that he conceives will also die. So death is true. Still people are madly accumulating money and working very hard all day and night, not caring for the eternal spirit. मतलब मर जाना तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी को मरना होगा, लेकिन जो जीने का जो सुख है वो कोई लेता ही नहीं है। वो जो पागलपंती की तरह वो पैसे अक्यूमुलेट कर रहे हैं कि मरने के टाइम के पहले, मतलब जो भी है फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, अभी जो जीना है वो नहीं जी रहे हैं, पागलों की तरह से अर्न किए जा रहे हैं। दिस इज मैडनेस। इन देयर मैडनेस दे आर ऑल्सो रिलक्टेंट टू मेक एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो बस पागलपंती की तरह काम ही कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में मन नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी समस्या हो रही है। They are very reluctant to make advancement in spiritual understanding. Such people are very lazy. When they are invited to associate for spiritual understanding, they are not much interested. जैसे अभी हम एक सभा जैसे बिठाए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे लोग जो है भगवद गीता के बारे में जान रहे हैं। जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो देख करके निकल भी सकते हैं। सो जिनको ये जानने की इच्छा है तो वो एडवांसमेंट होगी, और जिनके अंदर एडवांसमेंट करने की इच्छा नहीं है, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो अपने लाइफ में ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। व्हेन दे आर इनवाइटेड टू एसोसिएट द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड। दे आर नॉट इवन एक्टिव लाइक द मैन हु इज कंट्रोल्ड बाय द मोड ऑफ पैशन। वो पैशन वाले एनर्जी में भी नहीं रहते, इतना लेजी होते हैं, मतलब कुछ करना जो है उसका ही एनर्जी इनके अंदर नहीं होता है। दस अनदर सिम्टम ऑफ वन एम्बेडेड इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज दैट ही स्लीप्स मोर देन रिक्वायर्ड। 6 hours ऑफ स्लीप इज सफिशिएंट। 6 घंटा भगवद गीता के हिसाब से, जैसे हर धर्म ग्रंथ में ना कुछ जीवन जीने की तरीके लिखे रहते हैं, जैसे कुरान में भी है और भगवद गीता में भी है। भगवद गीता के हिसाब से 6 घंटे ही सोना सफिशिएंट है। हमेशा मैं बचपन में ज़्यादातर केसेस में 7 घंटे अप्रॉक्स सोती थी। 8 घंटा जो बोला जाता है इज मोर देन इनफ, उतना चाहिए भी नहीं, लेकिन जनरली मैं 6 से 7 घंटे के एवरेज में ही सोती थी। अभी तो शायद कभी कभार 6 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी वापस से 6-7 ऐसे। तो 6 घंटे इज सफिशिएंट, बट अ मैन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस स्लीप्स एटलीस्ट 10 to 12 hours अ डे। हाँ, जो बच्चे होते हैं वो भी इग्नोरेंस के मोड में रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं। सच अ मैन, क्योंकि उसकी तब ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, बॉडी की ग्रोथ नहीं हुई होती है, इसीलिए उसको ज़्यादा सोना पड़ता है। सच अ मैन अपीयर्स टू बी वेरी डिजेक्टेड एंड इज एडिक्टेड टू इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब जुआ चुट्टा एंड ऑल दिस खराब चीज़ें, एंड स्लीपिंग। ठीक है। इंटॉक्सिकेंट्स भी वो ले सकता है, एडिक्शन भी उसकी हो सकती है, फ़ोन में एडिक्शन, टीवी में एडिक्शन, गलत चीज़ें, गलत संगति, सब वो कर सकता है जो इग्नोरेंस में रहता है। और दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन कंडीशन बाय द मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है। सो इससे हम ये सीखते हैं कि अगर हम ज़्यादा इग्नोरेंस के मोड में रहेंगे तो हम चीज़ों को फिक्स करने की जगह उसके खराबी एनर्जी में ज़्यादा हो जाएंगे, मशरूफ़। ठीक है। सो यही तक है श्लोक नंबर 8 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 14। अगले दिन हम श्लोक 9 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।